प्रिंस अपनी ही बातों में फंस गए। और देखो ऐसा बोलना चाहिए भाई को लेकर, जो भी चीजें बोली प्रिंस ने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। और यहाँ पर बहन का क्या मतलब वीडियो आता है, बहन भी बहुत कुछ बोली है इस पक्ष को लेकर। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मतलब राज फैमिली पर। राज फैमिली के जो छोटे सरकार है ना प्रिंस, इन्होंने बोला था कि मतलब हमने भैया भाभी को कॉल किया बर्थडे वाले दिन, 10 नवंबर वाले दिन, मतलब सचिन का बर्थडे था, तो बर्थडे विश करने के लिए भैया को फोन किया। ना तो भैया ने कॉल अटेंड किया, ना ही भाभी ने कॉल अटेंड किया। तो इसमें इतना भड़कने की क्या बात है? पहले तो आप ये बताइए कि इसमें इतना भड़कने की क्या बात है? कुछ भी बोल देते हो, छोटी छोटी चीजों को लेकर बोल देते हो। आखिर क्या करना चाह रहे हो, क्या नहीं करना चाह रहे हो? ये सारी चीजें हमने देखा है कि मतलब क्या करना चाह रहे हो, क्या नहीं करना चाह रहे हो। क्योंकि आप लोग जैसा बोलते हो ना वैसा नहीं करते हो। यहाँ पर पूजा का वीडियो आता है, सुचिता का वीडियो आता है, तो सुचिता ने भी तो यही बोला कि जब रंजना की बर्थडे थी तब हमने कहा था कि वीडियो कॉल पर हमें दिखा दो बर्थडे का, तो तुमने दिखाया था? नहीं दिखाया था। तो अपनी बारी आती है तो कुछ भी बोल देंगे। जब अपना होता है ना तब तुम्हें समझ में आता है कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि देखो इतने सारे लोग होते हैं ना, हम हर किसी को मैनेज नहीं कर पाते हैं। इतनी भीड़ में भीड़ को संभालना ही मुश्किल होता है। तो फिर ये सारी चीजें बहुत बड़ी बात होती है, बहुत दूर की बात होती है। प्रिंस जो भी बोले हैं ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि प्रिंस क्या बोले हैं क्या नहीं बोले हैं। अब इनको मतलब बड़े भाई की प्रोग्रेस से इतनी जलन हो रही है, आखिर क्यों? बड़ा भाई ऊंचाइयों तक जा रहा है तो छोटे भाई जेलस कर रहा है। हर घर में देखा है कि छोटे भाई की जो वाइफ होती है वो जेलस फील करती है, बट यहाँ तो भाई भाई का दुश्मन हो गया है। आखिर अप्सरा मॉम ने भी अपना वीडियो डाला है। अप्सरा मॉम ने भी बोला है बहुत कुछ कि प्रिंस हमारे घर का छोटा बच्चा है, बहुत ही लाडला है, और जो भी चीजें प्रिंस बोलते हैं ना वो हम सब चीजें मतलब इसकी मानते थे ना। इस वजह से प्रिंस बहुत जिद्दी हो गया है। बहुत सारी चीजें है ना कि मतलब हम बोल नहीं सकते सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है हमारे घर में और क्या नहीं चल रहा है। ये सारी चीजें आंटी जी ने बोली हैं। तो प्रिंस बिल्कुल ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। आप कुछ भी बोल देते हो किसी के बारे में, एक बार सोचो तो कि कोई चीज मतलब इस तरीके से आप बोल रहे हो। हर चीज का अपना एक सिस्टम होता है, हर चीज का एक अपना वो होता है। जब रंजना की बर्थडे थी तब तुम्हें क्या फुर्सत मिली थी? अगर तुम अपनी बहन को वीडियो कॉल पर दिखा देते, रंजना से बात करा देते वीडियो कॉल करके या ऑडियो कॉल करके, तो तुम घट जाते क्या? जब तो तुम्हें कुछ नहीं लग रहा था, क्योंकि उस समय तुम्हारा काम था, तुम्हें अपनी पड़ी थी उस समय है। और हर किसी को अपने टाइम पर अपना याद आता है, बट जब दूसरे का काम होता है ना तो हर कोई बिगाड़ने की कोशिश करता है, हर कोई बिगाड़ता है उस काम को। वही सारी चीजें तुमने की। तुमको इतना मैनर्स होना चाहिए था कि हमारे बड़े भाई की खुशी है। इतनी भीड़, इतनी जनता को संभालना बहुत बड़ा होता है। जो सचिन इतनी कम एज में, अभी सचिन 35 साल के हैं और 35 साल की एज में इतने आगे बढ़ रहे हैं ना, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है। तो कुछ बोल नहीं सकते कि हाँ क्या है क्या नहीं है। अप्सरा मोम भी बोली कि इस बार सचिन मनीषा का बिहेवियर बहुत अच्छा लगा। जब हम अम्बाला गए, दिल्ली गए, जो हर बार से ज्यादा मतलब इस बार सचिन मनीषा ने हमें बहुत सम्मान दिया है। और हमारे बेटे बहू है, जो जैसा करेगा वो वैसा ही पाएगा। अगर रंजना हमारे साथ अच्छा नहीं करती है तो कल के दिन जो रंजना के बच्चे होंगे वो उनके साथ वैसा ही करेंगे। अगर सचिन मनीषा हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं तो कल के दिन उनकी संतान होगी तो उनके साथ वैसा ही बिहेव करेगी। देखो, कर्म इज बैक, कर्म तो वापस होकर आना ही है। जैसा कर्म हम करते हैं ना वैसा कर्म हमारे पास वापस होकर आता है, बिल्कुल
क्लियर है ये चीजें कि वैसा कर्म आता है वापस होकर। तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि प्रिंस क्यों ऐसा कर रहे हैं। प्रिंस मतलब ऐसे मतलब हर चीज को लेकर, सचिन का अंबाला वाला घर है, सचिन ने अपनी मेहनत से बनाया है। सचिन ने जितनी मेहनत की है ना इस घर को बनाने में, आज कोई और होता ना तो वो परेशान हो जाता कि मतलब कितना मेहनत लगता है एक घर को बनाने में, बहुत मेहनत लगती है एक घर को बनाने में। लेकिन सचिन ने मेहनत की, सचिन ने हार नहीं मानी ना, तो अच्छा लगा। मोम की यहाँ हम बोले ना तो अप्सरा मोम की कोई भी गलती नहीं है। उनके दो बेटे हैं और एक माँ के लिए उनकी दोनों बेटे, दोनों बच्चे बराबर होते हैं। क्योंकि देखो एक माँ सबको सह सकती है, लेकिन अपने बच्चों को टूटते हुए, हारते हुए कभी नहीं देख सकती। जितना उनकी जीवन में सचिन की अहमियत है ना, उससे कहीं ना कहीं ज्यादा प्रिंस की भी है। क्योंकि दोनों बेटे हैं और दोनों बेटे बराबर हैं। जब दोनों बेटे बराबर है ना तो सच में अहमियत उस माँ से पूछो जिस माँ ने 9 महीने अपने बच्चे को अपनी कोख में रखा। तो क्या वो माँ दोनों बच्चों में भेदभाव कर सकती है? क्या अप्सरा मोम सचिन को ज्यादा प्यार करती है, प्रिंस को प्यार नहीं करती है, पूजा को प्यार नहीं करती है? जो देखो दो आंखें हैं, दो बेटे हैं तो दोनों आंखें हैं, और एक बेटी है तो वो उनकी नाक है। अगर हमारे शरीर में नाक की जगह आंख हो जाए, आंख की जगह नाक हो जाए, या फिर नाक ना हो या फिर आंख ना हो, तो कैसा लगेगा? उसी तरीके से कहने का मतलब ये है कि जो सचिन है उतना ही प्रिंस है, उतनी ही पूजा है, उतना ही सम्मान मनीषा को है, उतना ही सम्मान रंजना को है। कोई किसी से कम नहीं है। ये चीज हमने देखी है कि कोई किसी से कम नहीं है, सब अपनी जगह अपने आप में परफेक्ट है और होना भी चाहिए। पूजा का वीडियो आया, पूजा ने कहा उस समय मतलब हमें बुरा नहीं लगा था, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा। सचिन ने हमारा फोन नहीं उठाया बर्थडे वाले दिन। भाई हम समझ सकते हैं कि भाई बिजी थे उस समय, भाई सबको देख रहे थे। इतना मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। हमें तो बुरा नहीं लगा, हमने तो वीडियो नहीं बनाया। और जब रंजना भाभी का बर्थडे था उस समय जब हमारी भाभी से बात नहीं हुई थी तो हमने तो कोई वीडियो नहीं बनाया था। तो ये सारी चीजें, घर के बेटा है, घर में बेटी है, घर में बहुएं हैं, अगर हम आपसी कलह करते हैं ना तो इससे क्या फील होता है? अच्छा नहीं लगता है। प्रिंस अब तुम मैच्योर बनो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम्हारा बच्चा भी होने वाला है। कल के दिन जो बच्चा आएगा तो वो क्या बोलेगा कि मेरे पापा कैसे हैं, मेरे पापा कितना कुछ बोलते हैं। लड़ाई झगड़ा अगर तुम दिखाओगे ना तो वैसे भी मतलब हर चीज मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि हर चीज निगेटिविटी में हो। और प्रिंस का जो थंबनेल होता है ना हर चीजों में निगेटिव चीजों से लेकर होता है, निगेटिविटी भरी होती है। यहाँ पर हम रंजना से कहेंगे कि रंजना को समझाना चाहिए कि प्रिंस को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक माँ अपने दोनों बच्चों के लिए बराबर है और दोनों बच्चे एक माँ की जान है। तो देखो आंटी जी का कहना भी ठीक है कि हम क्या कर सकते हैं। अगर प्रिंस कुछ बोलता है तो वो उसने इतना लाड़ प्यार देखा है, अंकल जी आंटी ने बहुत लाड़ प्यार से उसको संभाला है, तो हम कुछ नहीं कह सकते है। कुछ भी नहीं है। हम यहाँ सचिन को भी समझा रहे हैं, हम यहाँ प्रिंस को भी समझा रहे हैं। हमारे लिए दोनों चीजें बराबर हैं, हम दोनों चीजों को लेकर चलते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रिंस और सचिन की हमें यही बात अच्छी लगी कि मतलब हर चीज को मतलब इम्पोर्टेंस देना चाहिए। अगर बड़ा भाई है तो बड़े भाई को बड़े भाई जैसी इज्जत देना चाहिए। अगर तुम्हारा छोटा भाई है, सचिन के लिए बोल रहे हैं कि प्रिंस अगर छोटा भाई है तो सचिन को भी सोचना चाहिए कि वो मेरा छोटा भाई है। जब हम रिश्तों को लेकर चलते हैं, जब दोनों रिश्ते एक समान होते हैं ना तो फिर उतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। रिश्तों में तालमेल सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। अगर रिश्तों में तालमेल और सामंजस्य नहीं होता है ना तो वो रिश्ते ज्यादा दिन तक नहीं चलते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कुछ भी घर में फंक्शन हो या कुछ भी घर में पार्टी हो तो ये प्रिंस को आखिर क्या हो जाता है? प्रिंस छोटी छोटी बातों में इतना बवाल क्यों करते हैं? आखिर प्रिंस क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे हैं? हाँ अप्सरा मोम भी ये नहीं समझ पा रही है कि आखिर प्रिंस को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।